Very good evening, students. Beta, today we are going to do quick revision of nitric acid. Okay. तो चलो बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड में. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इन एग्जाम व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर नाइट्रिक एसिड. व्हाट इज द अनदर नेम फॉर नाइट्रिक एसिड बेटा? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर नाइट्रिक एसिड? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वा फॉर्टिस. व्हाट इज अनदर नेम फॉर नाइट्रिक एसिड? एक्वा फॉर्टिस. सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या था? ऑयल ऑफ विट्रियल. अमोनिया का दूसरा नाम क्या था? अल्कलाइन है. HCl का दूसरा नाम क्या था? बोलो बेटा. म्यूरेटिक एसिड. राइट नाउ पहला बेटा क्वेश्चन क्या आएगा आप लोगों को बेटा? ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन. लेबोरेटरी प्रिपरेशन में आपको क्या पूछेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने रिएक्टेंट यहाँ पे देखो, ये पूरा एपेरेटस किसका लिया है हम लोग ने बेटा? ग्लास का लिया है. क्यों पूरा ग्लास का लिया है? राइट क्योंकि बेटा हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? वी आर गोइंग टू गेट व्हाट? नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड के वेपर आर हाईली करोसिव, दे विल रिएक्ट विद द रबर एंड प्लास्टिक. इसलिए पूरा एपेरेटस किसका लिया है? ग्लास का. तो पहला ही गिव रीजन ये पूछेगा बेटा. देखो नाइट्रिक एसिड का पहला नाम, पहला क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर नाइट्रिक एसिड? एक्वाफॉर्टिस. फिर ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड में क्वेश्चन बताता हूँ. अभी यहाँ पे हम लोग ने रिएक्टेंट क्या लिया वो पूछेगा बेटा. रिएक्टेंट में हम लोग क्या क्या ले रहे हैं बेटा? पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा, एक्सक्यूज मी, पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है ये पूछेंगे. ओके. पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है ये पूछेंगे आपको. अरे यार एडमिट हो जाओ बच्चे लोग, एडमिट क्यों नहीं हो रहे? सब एडमिट ऑल, एडमिट ऑल, एडमिट ऑल. ओके. निष्का नहीं आ पा रही है मीटिंग में, क्या हो गया उसका? हाँ, चलो. व्हाट इज अनदर नेम फॉर पोटेशियम नाइट्रेट बेटा? बंगाल सॉल्ट पेट्रे. चिली सॉल्ट पेट्रे मतलब NaNO3. आपको ये पूछेगा बेटा व्हाट इज बंगाल सॉल्ट पेट्रे, व्हाट इज चिली सॉल्ट पेट्रे. राइट बेटा. तो दे विल आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा. ओके. फॉर्मूला क्या है बंगाल सॉल्ट पेट्रे का बेटा? बंगाल सॉल्ट पेट्रे इज व्हाट बेटा? कानो 3, KNO3. चिली सॉल्ट पेट्रे इज नानो 3. राइट. ओके. अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग पे डाला है कि नहीं? हाँ डाला है ना बेटा, हाँ. राइट बेटा. आई हैव पुट ऑन रिकॉर्डिंग और नॉट? ये एक ना बेटा देखें तो मुझे रिकॉर्ड पे डाला है कि नहीं. यार रिकॉर्ड हो रहा है. ओके. चलो. तो नाइट्रिक एसिड एक्वाफॉर्टिस. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्टेंट? KNO3 को बंगाल सॉल्ट पेट्रे बोलते हैं. फॉर्मूला पूछेगा बंगाल सॉल्ट पेट्रे. चिली सॉल्ट पेट्रे इज NaNO3. अभी ये रिएक्शन में बेटा हमको ध्यान रखना है, टेम्परेचर शुड बी व्हाट बेटा? लेस देन 200. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही क्यों यूज किया? वाई वी हैव यूज्ड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये भी क्वेश्चन आएगा. तो क्या बोलने का बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल. ओके. एंड इट विल इजिली वोलेटाइलाइज आउट बेटा HNO3. ये वोलेटाइल है. ठीक है. और ये एक तुम्हारा क्या था? नॉन वोलेटाइल. राइट. टेम्परेचर 200 डिग्री से कम ही क्यों लेने का? तो बेटा यहाँ पे 3 पॉइंट तो हम लोग HCl वाला ही लिखेंगे. HCl में हम लोग ने क्या लिखा था बोलो बेटा? व्हाट ऑल थिंग वी रोट इन HCl? फर्स्ट, वेस्टेज So ऑफ फ्यूल. fuel is wasted. या सेकेंड इज apparatus में डेवलप क्रैक. थर्ड इज हार्ड क्रस्ट इज फॉर्म विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव. यहाँ पे और एक पॉइंट लिखने का. इट मे ब्रिंग अबाउट डिकम्पोज टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. क्लियर. अभी आपको आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपने यहाँ पे HCl क्यों यूज नहीं किया? HCl यूज करते तो बेटा HCl इज व्हाट बेटा? वोलेटाइल. तो उसके खुद के वेपर्स भी आ जाते थे यहाँ पर. क्लियर है. राइट. यहाँ पे बेटा HNO3 का वेपर्स आ रहा है. तो वेपर्स है ना बेटा, ये देखना ये HNO3 के वेपर्स है. इसलिए पूरा एपेरेटस ग्लास का लिया है. क्योंकि ये वेपर है ना हाईली करोसिव होते हैं. अगर मैंने प्लास्टिक वगैरह या रबर लिया रहता तो उसके साथ वो रिएक्ट हो जाता. क्लियर है. राइट. ओके. तो बेटा देखो यही मैं तुमको भी बताना चाहता हूँ बेटा. नाइट्रिक एसिड में ना आपको ना पहला जो पार्ट है उस पे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे. नाइट्रिक एसिड में फर्स्ट पार्ट में इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट बेटा? एक्वा फॉर्टिस. पहला क्वेश्चन. दूसरा एपेरेटस से रिलेटेड. ये एपेरेटस ग्लास का क्यों लिया? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज हाईली करोसिव. फिर बाद में पूछेंगे बंगाल सॉल्ट पेट्रे KNO3, चिली सॉल्ट पेट्रे NaNO3. H2SO4 की यूज किया बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल एसिड. HCl की यूज नहीं किया बिकॉज इट इज वोलेटाइल एसिड. टेम्परेचर लेस देन 200 क्यों किया? एपेरेटस में डेवलप क्रैक, वेस्टेज ऑफ फ्यूल, हार्ड क्रस्ट इज फॉर्म. और एक लिखने का टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. अब मैंने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को कैसे कलेक्ट किया बेटा? यहाँ पर देखो ना बेटा. यहाँ पे वेपर्स आ रहे हैं बाहर से, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? ठंडा कर रहा हूँ. ठंडा करूंगा तो गैस कंडेंस होगा और लिक्विड में चला जाएगा. देख अभी ये लिक्विड बन गया कि नहीं यहाँ पर? तो हाउ इट इज कलेक्टेड बेटा? बाय कंडेंसेशन एंड लिक्विफेक्शन. व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन? कंडेंसेशन एंड
लिक्विफैक्शन। ओके। अब बेटा आपको पूछेगा कि आपको यहाँ पे जो मिला वो नाइट्रिक एसिड ही कैसे है, प्रूव करो। तो व्हेन वी हीट इट, ये बेटा एग्जाम में बहुत बार आता है रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड को बेटा बैलेंसिंग देखो बेटा, फो हीट करने पे वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और क्या मिलेगा, NO2, रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। राइट बेटा, सो राइट अ टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड, हीट इट, यू गेट रेडिश ब्राउन गैस। क्लियर है। अब बेटा मैंने जो कुछ भी आपको ये बताया ये इससे रिलेटेड, ये रिलेटेड गिव रीजन बेटा सब यहाँ पर है बेटा। देखो पहला गिव रीजन, in laboratory preparation, nitric acid concentrated H2SO4 is used because it is non-volatile acid, has high boiling point, and it will easily replace nitric acid from its salt. Okay, in lab preparation of nitric acid, HCl is not used. Why? Because it is volatile और खुद volatilize out हो जाएगा along with HNO3। फिर पूरा apparatus ग्लास का ही क्यों यूज किया हमने? बिकॉज तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर हाईली करोसिव, इट में अटैक रबर एंड कॉर्क। तीसरा क्वेश्चन बेटा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में टेम्परेचर लेस देन 200 क्यों होना चाहिए? तो पहला तो वही हम लोग लिखेंगे थे ना, ग्लास apparatus में टेंड टू क्रैक, हार्ड क्रस्ट, डिफिकल्ट टू रिमूव, फ्यूल इज वेस्टेज। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आएगा, फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में टेक प्लेस अबाउट 200, इसलिए 200 के नीचे लेने का। हो गया ये बेटा। फिर बेटा हम लोग आगे आ जाते हैं बेटा इसमें, ये देखो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या है बोलो बेटा, ओसवाल्ड्स प्रोसेस। अच्छा आपको पता है बेटा अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या था, हेबर्स प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो नाइट्रिक एसिड के लिए क्या है बेटा, ओसवाल्ड्स प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस में बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तीन चेंबर होते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको, 1 2 और 3, तीन चेंबर होते हैं, कैटालिटिक चेंबर, ऑक्सीडेशन चेंबर एंड एब्जॉर्प्शन टावर। तो देखो ये यहाँ पर है तीनों में ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, ऐसा डायग्राम दे देंगे। तो पहला वाला बेटा ये क्या आपका, विच चेंबर इट इज, कैटालिटिक। दूसरा वाला कौन सा है, ऑक्सीडेशन। तीसरा वाला कौन सा है, एब्जॉर्प्शन टावर। कैटालिटिक चेंबर में हम लोग प्लेटिनम यूज करते हैं और यहाँ पे NO बन के बाहर जाएगा, NO यहाँ से जाएगा बेटा, ठीक है ना बेटा, यहाँ से NO जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर NO2 बनेगा और NO2 यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से मैं पानी गिराऊंगा। ये क्वार्ट्स की यूज किया है, जो NO2 को ना ऊपर आसानी से जाने नहीं देगा, स्लोली जाने देगा, और पानी के साथ मिक्स होके वो क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड, और यहाँ से पानी बन के बाहर आ जाएगा। क्लियर, राइट। तो देखो चलो ये अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, देखो बेटा यहाँ पे पहले स्टेप में हम लोग क्या लेते हैं बोलो बेटा, ये देखो अमोनिया और ऑक्सीजन। अभी आपको पूछेंगे आपने एयर क्यों ज्यादा लिया, गिव रीजन व्हाई एयर इज यूज्ड 10 वॉल्यूम। बिकॉज मुझे देख फर्स्ट स्टेप में भी ऑक्सीजन चाहिए, सेकेंड स्टेप में भी ऑक्सीजन चाहिए और थर्ड स्टेप में भी ऑक्सीजन चाहिए। और एयर में ऑक्सीजन कितना होता है, ओनली 21%, सो ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑल द 3 स्टेप, देयरफॉर वी हैव टू टेक हाई वॉल्यूम ऑफ एयर, ऑक्सीजन दैट इज। क्लियर। तो चलो बेटा अभी इसका रिएक्शन देखते हैं बेटा। पहला क्या था बोलो बेटा, कैटालिटिक चेंबर। ये बेटा हम लोग ने ये रिएक्शन कहाँ पे पढ़ा था, कल पढ़ा था। ये दो रिएक्शन हम लोग ने कल अमोनिया में पढ़ा था कि नहीं बोलो। अरे अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, 45 46 बैलेंसिंग में। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, ये NO है ना बेटा, देख ऑक्सीडेशन चेंबर में NO O2 के साथ जाएगा, देखा ऑक्सीजन तीनों स्टेप में यूज हो रहा है, इसलिए एयर मुझे कितना लेना पड़ता है, 10 वॉल्यूम। राइट बेटा, मुझे एयर कितना लेना पड़ता है बेटा, 10 वॉल्यूम लेना पड़ता है, बरोबर है ना बेटा, राइट। तो कैटालिटिक चेंबर में क्या रिएक्शन होता है, अमोनिया प्लस एयर गिव्स यू NO एंड वाटर एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर देखो ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं NO2 में। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगी कि सेकंड स्टेप में वाई टेम्परेचर इज 50 डिग्री ओनली, तो क्या बोलने का, इट एंश्योर्स बेटर ऑक्सीडेशन ऑफ NO इंटू NO2, मतलब वो NO को NO2 में आसानी से कन्वर्ट करेगा। दूसरा बेटा वो क्या करेगा, NO2 का डिकम्पोजिशन होने देगा नहीं। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर में NO2, पानी और ऑक्सीजन, देख ऑक्सीजन तीसरे स्टेप में भी यूज हो रहा है कि नहीं, देयरफॉर बेटा यहाँ पे 10 वॉल्यूम हम लोग ने लिया था, बिकॉज ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑल द 3 स्टेप एंड इन एयर ओनली 21% इज ऑक्सीजन। और देखो ये नाइट्रिक एसिड बना के नहीं, राइट। तो ये ओसवाल प्रोसेस है इंडस्ट्रियल। तो देखो ये तीनों रिएक्शन दिख रहे हैं ना बेटा, ये वापस में आपको यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपको ना ये अच्छे से करना पड़ेगा। देखो बेटा ये यहाँ पे से पहला देख कौन जा रहा है, अमोनिया और ऑक्सीजन, ये तेरा कैटालिटिक चेंबर है, ऑक्सीडेशन है या एब्जॉर्प्शन टावर है। देख इसमें ये हम लोग ने रखा है ये क्वार्ट्स है बेटा, और देख कैसा रिएक्शन हो रहा था, दिख रहा है कि नहीं बेटा। देख यहाँ पे मैंने लिखा भी ना, एयर का कितना वॉल्यूम लेना चाहिए, 10। अमोनिया और ऑक्सीजन होगा तो पहले NO कलरलेस होता है, फिर देख यहाँ पे NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर NO2 मिलेगा। अभी ऊपर से कौन गिर रहा है बेटा, पानी हम लोग गिरा रहे हैं, यहाँ से कौन जा रहा है, NO2 जा रहा है।
बेटा ये NO2 फास्ट ऊपर चला जाता तो ना ऑब्जर्व बरोबर है ना, डिजोल्व नहीं होता था। इसलिए हम लोग ने बीच में रास्ते में क्या डाले हैं, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या करता है पूछते हैं हम लोग बेटा। क्वार्ट क्या करता है, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्वार्ट्स इज एसिड रेजिस्टेंस, और बेटा ये क्या करेगा, इट विल एंश्योर बेटर सॉल्वेशन ऑफ, इट विल एंश्योर बेटर सॉल्वेशन ऑफ NO2 इनटू नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड देखो बेटा लिक्विड फॉर्म में आएगा बेटा। अब ये बेटा नाइट्रिक एसिड का एक प्रॉब्लम है बेटा, अगर मैं इसको लंबे समय तक रखता हूँ या कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखता हूँ तो वो येलो हो जाता है। क्यों येलो हो जाता है, ऐसा गिव रीजन आएगा बेटा। व्हाई नाइट्रिक एसिड डेवलप येलो टिंज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मालूम होना चाहिए ना कैसे बात करते हैं। हाँ, व्हाई इट विल डेवलप, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस व्हेन प्योर। हाँ, ऐसा पूछेंगे व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हेन कलर प्योर, तो आप क्या बोलोगे, कलरलेस। बट इट टर्न्स येलोइश ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू लाइट एज इट डिकम्पोजेस टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा पानी में डिजोल्व हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन होता था ना, तो इट रिमेन्स डिजोल्व इन नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ टू गिव इट येलो कलर। गिव रीजन क्या आएगा, नाइट्रिक एसिड शुड नॉट बी केप्ट इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। दूसरा क्या आएगा, नाइट्रिक एसिड व्हेन एक्सपोज टू एयर डिकम्पोज इट टर्न्स येलो। गिव रीजन तो लिख पाओगे। अब आप बोलोगे सर अगर वो येलो कलर आ गया तो उसको निकालने का कैसे। तो रिमूवल ऑफ येलो कलर पूछेगे तो देयर आर टू वेज, आइदर बाय पासिंग एयर और कार्बन डाइऑक्साइड। एयर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पास करेगा तो NO2 गायब हो जाएगा। दूसरा क्या, बहुत सारा पानी डाल, पानी डालोगे तो बेटा जो एक्सेस NO2 वो डिजोल्व होकर पूरा एकदम कलर फेड हो जाएगा बेटा, डाइल्यूशन विद वाटर। अब बेटा एग्जाम में ये ना ये आ सकता है बेटा, आपको एग्जाम में क्या आ सकता है क्वेश्चन, अगर नाइट्रिक एसिड आपके हाथ पे गिर जाएगा तो इट डेवलप्स येलो पैच। गिव रीजन व्हाई। तो आपको क्या लिखना है, व्हेन इट फॉल्स एक्सीडेंटली ऑन द स्किन वो जेंथोप्रोटिक एसिड बन जाता है। अपने स्किन के अंदर बेटा जेंथोप्रोटीन होता है, नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आके वो जेंथोप्रोटिक एसिड बन जाएगा और उसका कलर येलो होता है। क्लियर है, ये गिव रीजन में आ सकता है। अच्छा, हम लोग ने बेटा पढ़ा था कि नहीं, HCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, HCl का 109.8 डिग्री। HCl के बाद में कौन आता था बेटा, एसिटिक एसिड, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 118 डिग्री। फिर आता है HNO3। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा बेटा 121 डिग्री। और फिर आता है तुम्हारा कौन सा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है, 338 डिग्री। अब आपको पूछेंगे विच इज द मोस्ट वोलेटाइल। मोस्ट वोलेटाइल कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो देखिए MCQ है बेटा, ये आंसर होगा बेटा मोस्ट वोलेटाइल। HCl, फिर एसिटिक एसिड, फिर नाइट्रिक, फिर सल्फ्यूरिक। इज दिस क्लियर, राइट। या अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आप कर पाओगे। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कितने पे बनाता है, 121 डिग्रीज और 68% कॉन्सेंट्रेट होता है। लेकिन अभी और उसमें से अगर आपको पानी निकालना है तो आप हीट नहीं कर सकते, क्योंकि हीट करोगे तो एक वेपर एसिड का जाएगा और एक किसका जाएगा, पानी का। तो मुझे और उसको कॉन्सेंट्रेट करना है, 98% करना है, तो मैं उसके अंदर क्या डालूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो पानी निकाल देगा। और तो उसको कहते हैं बेटा 98% नाइट्रिक एसिड को हम लोग कहते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। इसके अंदर मैंने क्या डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, अब HNO3 के अंदर बेटा कितना H है बे, देखो बेटा एक ही H है ना बेटा, इट हैज ओनली वन H, सो therefore it is which acid बेटा, मोनोबेसिक, इट प्रोड्यूसेस ओनली वन हाइड्रोनियम आयन। क्लियर, राइट। ओके, तो ये वाला पार्ट बेटा देखो मैंने पूरा बता दिया, अच्छे से सुन लो। पहले मैंने क्या बोला था, नाइट्रिक एसिड से आज मैंने स्टार्ट किया, इसको क्या कहते हैं बेटा, एक्वा फोर्टिस। दूसरा फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये एपेरेटस पूरा लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में पहला क्या पूछते हैं, पूरा एपेरेटस ग्लास का क्यों है, बिकॉज वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर हाईली करोसिव, इट विल मे रिएक्ट विद ग्लास एंड रबर। सेकेंड बेटा अगर हम लोग ये देखेंगे बेटा, हम लोग ने KNO3 को क्या नाम है, बंगाल सॉल्टपेट्रे। नानो थ्री का क्या नाम है, चिली सॉल्टपेट्रे। फिर हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज किया, बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल एंड इट विल इजिली वोलेटाइलाइज आउट नाइट्रिक एसिड। HCl एसिड क्यों यूज नहीं किया, HCl इज अ वोलेटाइल एसिड, तो उसका खुद का वेपर आ जाता। टेम्परेचर लेस देन 200 ही क्यों होना चाहिए, 200, बिकॉज वेस्टेज ऑफ फ्यूल ग्लास apparatus में डेवलप क्रैक हार्ड क्रस्ट इज फॉर्म एंड एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, टू प्रिवेंट फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिर बेटा हम लोग ने कौन सा, फिर इसमें नाइट्रिक एसिड को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, देखो बाहर से पानी डाला है, अंदर का वेपर है वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। वेपर्स जो भी था ना, तो कंडेंस होकर वो लिक्विड बन जाएगा। इसलिए कलेक्शन का मेथड क्या है बोलो बेटा, कंडेंसेशन एंड लिक्विफेक्शन। फिर आपको पूछेगा कि ये नाइट्रिक एसिड ये बताओ कैसे, तो नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन आता है बेटा, नाइट्रिक एसिड को हीट करते हैं तो इसका बैलेंसिंग देखो, यू गेट वाटर ऑक्सीजन एंड NO2, और NO2 मिलेगा तो रेडिश ब्राउन गैस। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या है, ओसवाल्स प्रोसेस। ओसवाल प्रोसेस में कितने स्टेप थे बोलो बेटा, 3, कैटालिटिक, ऑक्सीडेशन चेम्बर एंड एब्जॉर्प्शन टावर। इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे,
अमोनिया और आपने एयर 10 वॉल्यूम क्यों लिया है? बिकॉज देख, ऑक्सीजन मुझे फर्स्ट स्टेप में भी चाहिए, सेकंड में भी चाहिए और थर्ड में भी चाहिए। और एयर में ऑक्सीजन सिर्फ कितना होता है, 21%। सो वी यूज एयर इन ऑक्सीजन इन ऑल द 3 स्टेप, देयरफॉर वी हैव टू टेक हाई प्रपोर्शन ऑफ एयर। फिर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। पहले स्टेप में क्या बनेगा बेटा, एनओ मिलेगा, वाटर मिलेगा और reaction is exothermic. Give reason आएगा। Why in catalytic chamber reaction is heated initially only because the reaction is exothermic and liberated heat will maintain the temperature. सेकेंड स्टेप में क्या आएगा बेटा, ये जो एनओ मिला, ये हम लोग ने कल पढ़ा था ना अमोनिया में, वही है ना बेटा। एनओ को बेटा अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो यहाँ पे लो टेम्परेचर क्यों यूज किया हमने? क्योंकि इट विल एंश्योर बेटर ऑक्सीडेशन ऑफ NO इनटू NO2 एंड प्रिवेंट्स इज डिकम्पोजिशन। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, NO2 वाटर और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, अपने को HNO3 मिलेगा। लेकिन बेटा यहाँ पे डायग्राम में बेटा ये देखो, एग्जाम बेस्ड डायग्राम में आएगा ना बेटा, तो देखो ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला कौन है, कैटालिटिक चेम्बर। दूसरा कौन है, ऑक्सीडेशन टावर। तीसरा कौन है, एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में हम लोग ने क्वार्ट्ज क्यों लिया है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। तो देख, पहले यहाँ से मैं क्या डालता था बेटा, अमोनिया एन एयर, देख एयर 10 वॉल्यूम है, ये दोनों रिएक्ट होके एनओ, एनओ कलरलेस होता है। यहाँ पे जाके देख, NO2 के साथ रिएक्ट होके क्या बन जाएगा, NO2 रेडिश ब्राउन गैस। अभी रेडिश ब्राउन गैस यहाँ पे डायरेक्ट चला जाता तो पानी के साथ डिजोल्व नहीं होता, इसलिए हम लोग ने क्वार्ट्स रखा है। व्हाई क्वार्ट्स आर यूज्ड, बिकॉज दे आर एसिड रेजिस्टेंट एंड दे एंश्योर बेटर सॉल्वेशन ऑफ NO2 विद द वाटर। और ये तीनों जन मिक्स होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड मिलेगा। अच्छा, नाइट्रिक एसिड प्योर फॉर्म में होता है तो व्हाइट होता है, लेकिन मैं लंबे समय तक रखूंगा उसको या उस पर लाइट गिर जाएगी तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा एंड इट विल गिव इट येलोइश टिंच। बरोबर है, राइट। अभी बेटा देख, मैंने तुमको ये जो ओसवाल्ड का बोला ना, वो देखिए गिव रीजन आएगा बेटा, देख रहा है कि नहीं? ये देखो, पहला इन ओसवाल्ड प्रोसेस हम लोग ने क्या किया था, बोलो बेटा, हायर रेशियो ऑफ एयर। क्यों? बिकॉज देख, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन ऑल द 3 स्टेप, राइट, एंड ओनली 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। तो एयर तो कितना भी, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन तो 21% ही है ना, इसलिए बहुत सारा एयर लेने का। ओसवाल्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट को इनिशियली क्यों हीट किया, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द हीट मेंटेन्स द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, लिबरेटेड हीट। फिर ओसवाल प्रोसेस में सेकेंड स्टेप में हम लोग ने टेम्परेचर लो क्यों रखा था, NO से NO2 में? इट विल फैसिलिटेट इजी ऑक्सीडेशन एंड इट विल मिनिमाइज द चांसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 एट हाई टेम्परेचर। फिर ओसवाल प्रोसेस में हम लोग ने क्वार्ट्ज क्यों रखा है, बिकॉज क्वार्ट्ज इज एसिड रेजिस्टेंट, इट स्लोज डाउन द, देख NO2 ऊपर जा रहा था तो उसका मूवमेंट को क्या करता था, स्लो, एंड इनिशिएट बेटर सॉल्वेशन ऑफ NO2 इन वाटर। क्लियर? ओके। फिर नाइट्रिक एसिड बेटा कॉन्सेंट्रेटेड, कैनॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन और बॉइलिंग। क्यों? क्योंकि वो एट 121 डिग्री पे वो क्या बना देता था, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है, 121 डिग्री पे अगर उसके ऊपर आप हीट करोगे तो एक वेपर नाइट्रिक एसिड का जाएगा और एक पानी का जाएगा, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा, तो मैं उसको और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, 68% बाई वेट। क्लियर? राइट। फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, मैंने तुमको बता दिया ना, और क्या बोला था बेटा, ये नाइट्रिक एसिड येलो क्यों हो जाता था बेटा। फिर इसको येलो कलर निकालने का कैसे, बाय पासिंग एयर और कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे ये पढ़ना भूल जाते हैं, और बाय डाइल्यूशन विथ वाटर। स्किन पे अगर नाइट्रिक एसिड गिरेगा तो येलो पैच किसका बनता है, स्किन के अंदर बेटा जेंथोप्रोटीन होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ वो रिएक्ट होकर जेंथोप्रोटोइक एसिड बना देगा, वो येलो पैच बना देगा। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर 121 डिग्री पे बनता है। अगर उससे और ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा। उसको हम लोग 98% HNO3 को हम लोग कहते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। याद रखना, ये पूछ सकते हैं 98% HNO3 को क्या बोलेंगे, तो फ्यूमिंग HNO3। और व्हाट इज फ्यूमिंग HNO3? इट इज 98% HNO3। HNO3 में कितना H है बेटा, एक ही है बेटा, तो इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, प्रोड्यूसेस ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। कभी कभी ऐसा भी पूछेगा, राइट द आयनिक रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन वाटर, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा बेटा। हो गया बेटा। अब बेटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिएक्शन बेटा, स्पेशली है नाइट्रिक एसिड। अभी आपको पता है बेटा, नाइट्रिक एसिड, ओके। अरे मेघ बेटा, हेलो, मेघ शाह, आर यू हाँ देयर? बोलो बोलो हाँ। बोलो। अरे वो कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट था ना बेटा, कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट बेटा किसके लिए कौन था, पता है? मेटलर्जी में था बेटा, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना बेटा? हाँ ये बेटा जिंक ओके। ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? बट आगे स्टार्टिंग के 3 ऑक्साइड को हम लोग नहीं कर सकते, करीना ने कार मांगी अल्टो तक। याद आ रहा है ना बेटा, इनके ऑक्साइड हैव हाई हाँ एफिनिटी फॉर इसलिए ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ओके, एनीवेज। ओके ओके। अभी बेटा हम लोग नाइट्रिक एसिड में जाते हैं, ये रहा। अभी बेटा इसमें हम लोग को 2 चीज पढ़ना है, पहला कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ेगी, फिर हम लोग डाइल्यूट पढ़ेगी। मैं ट्रिक्स भी देता हूँ तुमको, नॉट कौन से। अच्छा बेटा है ना, नाइट्रिक एसिड है ना, आप लोग ने 9th में भी पढ़ा था।
नाइट्रिक एसिड हम लोग हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देख बेटा, अगर मैंने ये लिया मंगल जिंदाबाद फीलिंग, ओके, या मैंने कोई भी एक्टिव मेटल लिया जिंक को, अगर मैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ बेटा, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जिंक देख इसको हाइड्रो, आप बोलोगे सर जिंक नाइट्रेट बनना चाहिए, बराबर है, और हाइड्रोजन मिलना चाहिए, बराबर है कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ब्रेक होकर ना नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होकर इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, वाटर में। अपनी पूरी मेहनत पानी में चली गई कि नहीं? तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज नॉट अ टिपिकल एसिड, इट डज नॉट बिहेव लाइक डाइल्यूट H2SO4 टिपिकल था। HCl भी बेटा हाइड्रोजन देता था ना बेटा, लेकिन नाइट्रिक एसिड नहीं देगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट गिव रीजन, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट because on decomposition beta, okay, on decomposition beta it gives you what, NO2, और NO2 जानते हैं बेटा, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बेटा, हाँ बोलो काव्या बेटा, क्या हो गया? सर ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है स्पेसिफिकली, नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्या क्या होता है बेटा, अलग एकदम होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन होता है। मतलब बेसिकली देखिए, और नेसेंट ऑक्सीजन बहुत सारे बनेंगे, और एक ये बनेगा तो बेटा ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, O2 बन जाता है। तो एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन होता है ना, उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, समझा बेटा? ओके सर, थैंक यू। ओके। अब बेटा ना ये रिएक्शन है ना बेटा, थोड़े से ना मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। पहले हम लोग रिएक्शन किसका पढ़ने वाले, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। एक बेटा ट्रिक बताता, सुन लो। कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, भले मेटल हो, देखिए ये तेरे क्या है, नॉन मेटल्स है, दिख रहा है कि नहीं? या ये देखिए ये तेरे मेटल्स है, दिख रहा है कि नहीं, मेटल या नॉन मेटल। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा ना बेटा, तो इट विल ऑलवेज गिव यू व्हाट बेटा, ये पार्ट तेरा कॉमन है, दिख रहा है कि नहीं? व्हाट इट विल गिव यू बेटा, यार ये क्या हो गया, अरे थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, अब होगा बेटा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेके बेटा, याद रखो, ये याद रखने का तरीका है बेटा, विथ मेटल और नॉन मेटल हमेशा ही वाटर और NO2 तो देगा ही, ठीक है? तो टेस्ट अगर पूछेगा बेटा, टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड, तो आइदर यू मेक इट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हाँ, मेटल या नॉन मेटल, वो हमेशा आपको क्या देगा, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। आ जाएगा आंसर, बोलो। दूसरा बेटा, वो है ना बेटा, हर एक मेटल के साथ रिएक्ट होगा, नॉन मेटल के साथ, ओके, सल्फर के साथ होगा तो क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस के साथ होगा तो क्या देगा, फास्फोरिक एसिड, खाली कार्बन के साथ वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली बेटा वो कार्बोनिक एसिड देता है, लेकिन बेटा कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, ठीक है? अभी आप में आपको एग्जाम में इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन दिस रिएक्शन? तो नाइट्रिक एसिड कार्बन को किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। नाइट्रिक एसिड एक्ट एज विच एजेंट बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल, है ये भी व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद नॉन मेटल, एंड तो इट एक्ट एज विच एजेंट बेटा, ऑक्सीडाइज। देख ना इसने ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं, सल्फर को भी ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं, कॉपर को भी देख ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, when carbon is treated with nitric acid, carbon is oxidized to what? तो carbon is oxidized to carbon dioxide, sulfur is oxidized to sulfuric acid, phosphorus is oxidized to phosphoric acid, clear? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा ना, इसका बैलेंसिंग थोड़ा टफ है, प्लीज बेटा ये सिर्फ नाइट्रिक एसिड के लिए ही ट्रिक यूज करना। अगर कार्बन के आपको पता नहीं यहाँ पे कौन सा नंबर डालना है, तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो 2,4 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे 4 डाल देना। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, तो 286 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे आप 6 डाल देना। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 285, तो यहाँ पे 5 डाल देना। ये आपने नंबर यहाँ पे डाल दिया ना, तो अपने आप आपका बैलेंसिंग हो जाएगा, बाकी का याद रहेगा। ये सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के लिए ही याद रखना है बेटा। अभी बेटा और एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, बेटा अब तक हम लोग ने नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल एसिड बनाया था कि नहीं? कभी हाँ एग्जाम में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, राइट अ रिएक्शन इन विच वोलेटाइल एसिड गिव्स यू नॉन वोलेटाइल एसिड। बोलो आशीष बेटा, क्या हो गया? सर, जो आपने नॉर्मल बैलेंसिंग का सिखाया वो ABCD वाला, वो इसमें नहीं कर एप्लीकेबल क्या? सकते बेटा, कर सकते, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा बेटा, क्यों फिर मगजमारी करने का बेटा, टाइम लगेगा उसमें बेटा। तो इतना तो तू याद कर सकता है ना बेटा, खाली नाइट्रिक एसिड के लिए, नाइट्रिक एसिड के इक्वेशन ही बैलेंस करने को टफ है, बाकी सारे इजी है बेटा। इसलिए बच्चों ओके को मैं हमेशा बोलता हूँ कि नाइट्रिक एसिड के लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखो। कार्बन सल्फर रहेगा तो कार्बन सल्फर फॉस्फोरस रहेगा, तो उनके बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना यहाँ पे डाल देने का नंबर, तो अपने आप बाकी बैलेंस हो जाएगा। अच्छा ये बहुत ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। ऐसा एक रिएक्शन लिखो, राइट अ रिएक्शन इन विच वोलेटाइल एसिड गिव्स यू नॉन वोलेटाइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शन इन विच वोलेटाइल एसिड गिव्स यू नॉन वोलेटाइल,
तो आपको दिख रहा है ये नाइट्रिक एसिड बेटा सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है कि नहीं, तो सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेंट, तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, सल्फर वाला रिएक्शन लिखना है। क्लियर है? ओके। कॉपर बेटा देख, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट होके क्या देगा बेटा, देख रहे हैं ना, H2NO2 और कॉपर नाइट्रेट। तो व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन बेटा हियर, ब्लू सोल्यूशन एंड रेडिश ब्राउन गैस। क्लियर? अभी बेटा देख डाइल्यूट का मैं बताता, हाँ बोलो बेटा क्या हो गया, क्या हो गया भाई नाइशा, क्या क्वेश्चन है? सेकेंड सेमेस्टर क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट, कैन यू एक्सप्लेन, वो बाद में मैं बताऊंगा बेटा, वो मेरे को इंडिविजुअल पर्सनल पे डालना वो। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सर मैंने भेजा था, आपने मेरे को सीन पे छोड़ दिया था। अरे क्या क्वेश्चन था मेरे को बाद में मैं देखना क्लास के बाद में, ठीक है? हाँ ठीक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बेटा अभी याद रखना बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मैं तुमको ना मेटल, ओनली मेटल के साथ पहले रिएक्शन बताता हूँ। देखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो याद रखना आपको वाटर और NO मिलता है, NO2 नहीं मिलता है, बच्चे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं। डाइल्यूट अगर बोला तो आपको वाटर और NO ही मिलेगा, और इसका आपको बेटा एक ही रिएक्शन होती है, जिंक और Fe का तो आता नहीं है, सिर्फ कॉपर का आता है। प्लीज बेटा देख, कॉपर बेटा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट हो रहा था, डाइल्यूट के साथ भी, सब सेम रहता है बेटा। अब देख रहे हो क्या, कॉन्सेंट्रेटेड में भी आपको क्या दे रहा था बेटा, देख रहा है कॉपर नाइट्रेट वाटर और NO2 दे रहा था, डाइल्यूट में सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, NO देगा वो, NO। ठीक है? अच्छा प्लीज, मैंने आपको क्या बोला था, इसका बैलेंसिंग थोड़ा टफ होता है तो मैं अभी भी बताता, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बोला तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है ये कॉपर वाला, उसके लिए आप याद रखना 3:8, इतना याद रख पाओगे बेटा, बैलेंसिंग आसान हो जाएगा। 3:8, इधर पे 3:8 याद रखना तो आप अपने आप यहाँ का आप भर पाओगे। अब बेटा इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, ये देखो बेटा ये क्या है, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, दे आर व्हाट, बेस, ये क्या है बेटा, बेस है। तो ये कौन है, एसिड है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा बेस में अगर कार्बोनेट होगा तो सॉल्ट वाटर मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इसमें ऑब्जर्वेशन पूछेगी बेटा आपको, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, बोलो बेटा ब्लैक, इट विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। ठीक है ना बेटा? और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, ब्लू सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा, गैस इज रिलीज, कलरलेस गैस, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्क एंड नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनो 4 और पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर? खाली अकेले ये बेटा एग्जाम में, एग्जामिनर का मैं अभी भी आपको बता देता, ये चैप्टर के फेवरेट क्वेश्चन एक तो ये आता है बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कॉपर का रिएक्शन, NO मिलता है यहाँ पे याद, और रेशियो 3:8 याद रखना, 3:8 तो आपका बैलेंसिंग आसान हो जाएगा। दूसरा फेवरेट क्वेश्चन ये चैप्टर में एग्जामिनर का ये वाला है बेटा, ये दो में से एक आता है जनरली, ठीक है, ये दो में से एक, और उसमें भी ये वाला तो बहुत फेवरेट है, वॉलेटाइल टू नॉन वॉलेटाइल। ठीक है? अच्छा अभी बेटा आपको पता है खाली दो एलिमेंट है ना बेटा, वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड के साथ रिएक्ट हो सकते हैं और हाइड्रोजन दे सकते हैं। नॉर्मली नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन देता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन देके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। बट ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नेम टू मेटल विच कैन गिव हाइड्रोजन, मेरे टेस्ट पेपर में भी था, विच कैन गिव हाइड्रोजन विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो आंसर है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। देख उसमें नाइट्रेट और हाइड्रोजन देख, क्यों, क्योंकि वेरी डाइल्यूट करते हैं तो बेटा उसका है ना ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाता है। अब बेटा एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन पैसिविटी, और दे में आस्क नाइट्रिक एसिड कौन से एलिमेंट को पैसिव बना सकता है, तो कौन से एलिमेंट को पैसिव बना सकता है, Fe और एल्यूमिनियम को, क्यों बनेगा। देख बेटा मैंने अगर Fe को नाइट्रिक एसिड के अंदर डाला, देखिए Fe का टुकड़ा है, मैंने नाइट्रिक एसिड के अंदर उसको डाला, तो नाइट्रिक एसिड इसके साथ रिएक्ट होना चाहिए, हाँ रिएक्ट होता है, लेकिन है ना वो क्या कर देता है पता है क्या, इस पे ना FeO का है ना इनसॉल्युबल कोटिंग बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड का, और अगर एल्यूमिनियम लिया तो ये इनसॉल्युबल कोटिंग किसका बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, या फेरिक ऑक्साइड का। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब Fe है ना HNO3 को देख नहीं पाएगा, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा बेटा। तो इट इज इनर्टनेस, अभी देखना Fe रिएक्ट होना चाहिए था, अभी रिएक्ट नहीं होगा, क्यों, इट इज द इनर्टनेस शोन बाय द मेटल व्हेन दे वर एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्यों होता था वो रीजन बुक में नहीं दिया, लेकिन मैंने बता दिया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन इट सरफेस ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? राइट बेटा अभी ये वाला पार्ट है ही नहीं तुम लोग को, ये वाला रिएक्शन कैंसिल कर देते हैं, बस ये वाला खाली ऑब्जर्वेशन में आएगा बेटा, सॉ डस्ट प्लस टर्पेंटाइन, और उस पर हम लोग क्या डालेंगे बेटा, यहाँ पे लिख लो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड,
ये रिएक्शन कुछ नहीं है बेटा, ये सब नहीं है बेटा। सॉडस्ट मतलब लकड़े को हम लोग पाउडर बनाते हैं ना, भूसा बोलते हैं ना उसको, उस पर टर्पेंटाइन डाला और कॉन्सेंट्रेटेड, ऑब्जर्वेशन ही पूछेगा, रिएक्शन तो है नहीं। इट विल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। ठीक है। फिर बेटा आपको है ना, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट। प्लीज इसका रिएक्शन आपको नहीं पूछेंगे, आपको पहले खाली मैं बता देता व्हाट इज ब्राउन रिंग। देखिए, इट इज अ टेस्ट फॉर व्हाट? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इट इज टेस्ट फॉर विच एन आयन? टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट। ओके, नाइट्रेट आयन, NO3 1 बस। आपको पहला पूछेंगे व्हाट इज ब्राउन रिंग का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, नाम भी आना चाहिए, हाँ? फेर नाइट, ये देख क्या नाम है, नाइट्रस और फेरस सल्फेट। फेरस मतलब आयन 2 सल्फेट भी बोल सकते हैं इसको, आयन का वैलेंस इसमें 2 है ना बेटा। तो नाइट्रसो फेरस सल्फेट और नाइट्रसो आयन 2 सल्फेट, FeSO4.NO। प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये ब्राउन रिंग होता क्या है, बरोबर ना बेटा, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो देखो, ब्राउन रिंग टेस्ट करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं वो मैं तुमको पूरा डिटेल में बताता, इधर आ जाओ। और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा ब्राउन रिंग का। देख बेटा, एग्जाम में पूछेगा बेटा, दिस इज अ टेस्ट फॉर व्हाट? नाइट्रिक एसिड और विच एन आयन? नाइट्रेट आयन। पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखिए तुमको ऐसा दिख रहा है ना, ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है। पहले मैं क्या करता हूँ पता है क्या बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, उसके अंदर बेटा मैं क्या करता हूँ पता है क्या, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बनाता हूँ। फेरस सल्फेट ही क्यों लिया? फेरस सल्फेट बेटा है ना, पानी के अंदर मैंने मिक्स किया है, FeSO4। कलर ये दिख रहा है थोड़ा, अरे जाना भाई, FeSO4, फेरस सल्फेट। और क्यों फ्रेशली बनाना पड़ता है, फ्रेश? क्योंकि बेटा फेरस सल्फेट को मैंने पानी में डाला और मैं इसको ऐसा रखूंगा तो वो फेरिक बन जाएगा। तो फेरिक बनेगा तो ब्राउन रिंग मिलेगा नहीं। गिव रीजन व्हाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 इज यूज्ड। तो लिखने का, बिकॉज इफ FeSO4 is prepared and kept for a longer period of time, it will get converted into ferric sulfate and it will not give brown ring. अब क्या करने का, ये बना दिया मैंने फेरस सल्फेट, इसके अंदर अभी मैं क्या डालूंगा बेटा, कोई भी, हम लोग किसका टेस्ट पढ़ रहे हैं, नाइट्रेट का, तो कोई भी नाइट्रेट का सॉल्ट डाल देने का, नाइट्रेट, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, या HNO3 डाल दिया। HNO3 में भी नाइट्रेट है कि नहीं, डाई टेस्ट नाइट्रिक एसिड का ही है ना बेटा। तो आई इधर ऐड एनी सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इसके अंदर डाल दिया। ये डालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको एकदम ठंडा करूंगा, ठंडा, यहाँ पे बर्फ रखूंगा, आइस। फिर एकदम ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं क्या करूंगा, एकदम साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से ऐसा, फिर मैं कलर ऐसे बना, यहाँ पे से मैं ना इसके अंदर क्या डालूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा, साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से। इसके अंदर क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा मैं साइड से डालूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा क्या है पता है ना बेटा, हैवी है, डेंस होता है, याद है कि नहीं? तो पानी से नीचे चला जाएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे नीचे चला जाएगा बेटा, ऐसा नीचे आ गया बेटा। क्यों नीचे गया, अभी एग्जाम में पूछेंगे नीचे को क्या लिया हम लोग ने, बोलो बेटा। तो नीचे कौन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऊपर कौन है, फेरस सल्फेट। अब ऐसे में ये डालूंगा ना तो बेटा, ये दोनों का जंक्शन है ना बेटा, यहाँ पे जंक्शन पे क्या बनेगा, ब्राउन रिंग बनेगा। क्या बनेगा, ब्राउन रिंग। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको, यहाँ पे ऐसा वो लोग लिखेंगे बेटा, ये देख रहा है बेटा, ऐसा लिखेंगे ABC। देख ऊपर कौन था बोल बेटा, आपको ऐसा नहीं बोलेगा ये क्या, ये नाम छुपा देंगे। तो आपको क्या बोलेगा, नीचे कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये देख रहा ब्राउन रिंग, जंक्शन पे ब्राउन रिंग दिख रहा है कि नहीं, ये ब्राउन रिंग। सी कौन है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन। बरोबर, क्लियर, राइट बेटा। ओके, अब आपको बेटा मैंने आपको पता है, पहला तो ये फेरस सल्फेट तुम्हारा क्या होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये गिव रीजन आएगा। अब बेटा मैं ये रिंग को अगर डिस्टर्ब करूंगा, क्या करूंगा, डिस्टर्ब, तो बेटा क्या हो जाएगा, नीचे कौन था बोलो बेटा, नीचे कौन था बोलो बेटा, ये देखना नीचे ये एसिड था ना, ये एसिड, और ऊपर कौन था, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट हम लोग ने किसके अंदर बनाया था, पानी के अंदर बनाया था कि नहीं? अरे पानी लिया रहेगा तभी अंदर नमक डाला था कि नहीं? और ये एसिड और नमक बेटा जब रिएक्ट हो जाता है, एसिड और पानी, सॉरी, एसिड और पानी होगा तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा तो ये रिंग तेरा टूट जाएगा बेटा। गिव रीजन, इस पे भी 3 गिव रीजन मैं बता रहा हूँ।
पहले तो फेरस सल्फेट सोल्यूशन फ्रेश क्यों बनाया, ठीक है, राइट। ब्राउन रिंग जंक्शन पे ही क्यों बना। थर्ड गिव रीजन, अगर ये मैंने डिस्टर्ब किया टेस्ट ट्यूब को तो रिंग क्यों ब्रेक हो जाता है। देखो बेटा आ जाओ इधर, ये देखो गिव रीजन तीनों। Freshly prepared ferrous sulfate is used. Why? Because iron sulfate on exposure to atmosphere it get oxidized to iron sulfate which will not form brown ring. ब्राउन रिंग जंक्शन पे ही क्यों बना, तो लिखने का कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज हैवियर, वो सेटल डाउन हो जाएगा, आयरन सल्फेट तेरा ऊपर रहेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्राउन रिंग एट द जंक्शन। अच्छा ब्राउन रिंग अगर डिकम्पोज क्यों हो जाता है ऑन डिस्टर्बिंग, देखना ब्राउन रिंग डिकम्पोजेज ऑन डिस्टर्बिंग क्यों रे। when test tube is shaken concentrated sulfuric acid will may mix with the water, अभी वाटर कहां से आया, फेरस सल्फेट में था, and the heat will be evolved which will decompose the brown ring। क्लियर है, ओके, राइट। अभी देखो बेटा इधर पे, अभी ये वाला जो अभी ये देखो टेस्ट अभी आपको पूछेगा बेटा, मैंने अगर आपको इस एग्जाम में मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या पूछूंगा, टेस्ट फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के लिए आपके पास क्या लिखने का है बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट, दिखाई दे रहा ब्राउन रिंग टेस्ट, ओके। फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पूछा, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बेटा आपको क्या देता था, याद आ रहा है कि नहीं, नॉन मेटल या मेटल के साथ रेडिश ब्राउन गैस NO2, क्लियर है कि नहीं। फिर ये एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, फिनोफ्थिलीन कलरलेस से कलरलेस लेगा, अल्कलाइन फिनोफ्थिलीन पिंक होता है, पिंक टू कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू पिंक। अब बेटा ना ये हीट ऑफ नाइट्रेट पे ना बच्चे भूल जाते पढ़ने का, आता है इस पे क्वेश्चन, तो बेटा मैं तुमको ट्रिक देता हूँ, करीना का नाइट्रेट होगा ना तो वो क्या देगा आपको, नाइट्राइट और ऑक्सीजन, क्या देगा, नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। तो अगर मैंने देख पोटेशियम नाइट्रेट लिया रहता तो मुझे क्या मिलता, पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। सोडियम नाइट्रेट लिया तो क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। फिर कैल्शियम से लेके बेटा पीबी नहीं, कैल्शियम से लेके कॉपर तक, हाँ बेटा कैल्शियम से लेके कॉपर तक का आप कोई भी नाइट्रेट लोगे तो आपको क्या देगा वो बेटा, मेटल ऑक्साइड NO2 और O2। तो देख बेटा अगर मैंने कॉपर नाइट्रेट लिया तो मेटल कौन है, कॉपर, तो देख कॉपर ऑक्साइड NO2 कैल्शियम से लेके कॉपर तक रिएक्टिविटी सीरीज में कोई भी ले लो बेटा, आप लेड नाइट्रेट लोगे तो मेटल कौन है, लेड, तो देखना लेड ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिलता है ना बेटा NO2, और ये तो कॉमन है ना बेटा सब में, देख रहे हैं। जिंक नाइट्रेट लेगा तो मेटल कौन है, जिंक, तो जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 अब इस पे बेटा है ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, अरे ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन आएगा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, तो क्या बोलोगे, ब्लू कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व्ड। When lead nitrate is heated, you get buff yellow residue and reddish brown gas. Zinc nitrate is heated, beta. You get a residue which is yellow when hot, white when cold. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ में, name a residue which is yellow when hot and white when cold. So zinc oxide and reddish brown gas is evolved. क्लियर है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे के दो लोग कौन थे, हाँ शौर्या बोल बेटा क्या डाउट है। सर वो जो रिएक्शन है ऊपर में Cu+8HNO3 वाला, हाँ उसमें ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना होगा? उसमें कोई ऑब्जर्व, उसमें खाली ब्लू सोल्यूशन है, इसमें ना तो ये कॉपर नाइट्रेट का ब्लू सोल्यूशन बस, NO का बस तो कोई इतना ही कलर था। नहीं होता है ना। ठीक है, ओके। अब बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे कौन था बोलो बेटा, ये दो, तो ये दो का नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते तो इट विल गिव यू मेटल NO2 ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, नेम अ मेटल नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग गिव इट्स ओन मेटल, तो आंसर क्या होगा, AgNO3 या HgNO3। मर्क्यूरी नाइट्रेट भी आपको क्या देगा बेटा, मर्क्यूरी देगा ना बेटा, मेटल देगा ना, NO2 और O2 देगा। आर यू गेटिंग इट। नेम अ नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन मेटल ऑन हीटिंग, तो आपका आंसर होगा इधर सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरी नाइट्रेट। अभी बेटा आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, नेम अ नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू। देखिए अमोनियम नाइट्रेट हीट करने पे क्या दिया उसने, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर, कोई भी रेसिड्यू बना क्या, नेम अ नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू, तो आंसर क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट। इजी। अच्छा मैं ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता, नेम अ नाइट्रेट, इसमें से देखो सारे नाइट्रेट देख लो, विच नाइट्रेट गिव ऑक्सीजन एज द ओनली गैस ऑन हीटिंग, खाली ऑक्सीजन किसने दिया, सिर्फ ऑक्सीजन इसने दिया ना, तो आपका आंसर होगा करीना का नाइट्रेट, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। नेम अ नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन मेटल, तो सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरी नाइट्रेट। नेम अ नाइट्रेट विच डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू, तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है।
फिर बेटा इसके ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन तो ये मैंने यहाँ पे सब दे ही दिया आपको, ये गिव रीजन हम लोग सब कर चुके हैं। ये देखो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, एसिडिफाइड मतलब उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो ब्राउन रिंग फॉर्म्स एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड। ये वर्ड लिखने का, एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड, नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा। नाइट्रिक एसिड इज हीटेड, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। कॉपर और द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक, कॉन्सेंट्रेटेड आएगा तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आया कि नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सॉडस्ट बर्स्ट इनटू फ्लेम, याद आ रहा है ना बेटा। कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, देख ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन। लेड नाइट्रेट इज हीटेड, बफ येलो रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस। जिंक नाइट्रेट इज हीटेड, तो क्या होगा बोलो, अ रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड रेडिश ब्राउन गैस। नाइट्रिक एसिड इज व्हेन एक्सपोज टू लाइट इट टर्न्स येलोइश ब्राउन, याद आ रहा है ना, येलो टिंज आ जाता था डिकम्पोजिशन होके। क्लियर है कि नहीं? राइट बेटा, ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग इट। अरे आजा भाई मेरे, किधर गया। अब बेटा इसमें से देख लेते हैं कुछ है तो नाइट्रिक एसिड की कहानी हमने खत्म कर दी। राइट बेटा, पीछे से ही जाते देखते भी फटाफट, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो नाइट्रिक एसिड का देख लेते हैं इसको बेटा। सर हाँ बोल बे। सर वो जो आपने रिएक्शन के लिए बैलेंसिंग का ट्रिक दिया था कि लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो खाली नॉन डालना। मेटल के लिए, सिर्फ कार्बन फास्फोरस और सल्फर के लिए बस। ओके सर। कार्बन फास्फोरस और सल्फर, बाकी कहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता है, समझा ना। यस सर। हाँ बेटा रहेगा इसमें, आप देख लेना ना क्वेश्चन इसमें बेटा, ऑलमोस्ट काना का होगा बेटा ये क्वेश्चन इसका, नाइट्रिक एसिड का। ये अमोनिया का हम लोग कर चुके थे बेटा, राइट ना। हम्म। ये बेटा ये वाला जो है ना, मैं तुम्हारे एग्जाम के एक दिन पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ तुम्हारा, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये एग्जाम के एक दिन पहले मैं करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना बेटा। राइट ना बेटा, ये वोलेटिलिटी वाला एसिड वाला मैंने बता दिया ना आज आप लोगों को। राइट ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, बोलो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। ये बेटा पूरा, ये लोगों ने पूरा रॉन्ग दिया है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना बेटा। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटिल मतलब जो आसानी से वेपर बनाएगा ना बेटा, तो सबसे आसानी से कौन बनाएगा, HCl। HCl के बाद कौन बनाएगा बेटा, एसिटिक एसिड, बराबर है कि नहीं। फिर उसके बाद में कौन बनाएगा बोलो बेटा, HNO3, क्योंकि HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 121 डिग्री। एसिटिक एसिड का कितना था, 118 डिग्रीज। HCl का कितना था, 109। इसलिए ना बेटा इसमें ना ये सब घान दिया है थोड़ा, और उल्टा सुल्टा किया है लोग, ठीक है ना बेटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी बोला है। इसमें से कुछ है ही नहीं, दिया ही नहीं है बेटा इन्होंने। हाँ देखिए इसमें आया ना बेटा, खाली अपना आज हम लोग ओसवाल प्रोसेस हम लोग करते थे, तो ओसवाल प्रोसेस में क्या होता था बोलो बेटा, कौन कैटलिस्ट था बेटा, प्लेटिनम। इजी। हिबर्स में कौन आता था, मॉलिब्डेनम, प्रमोटर का काम करता था। ओसवाल प्रोसेस, ये देख आया कि नहीं ओसवाल। ओसवाल में क्या होता था बोलो बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर करते थे कि नहीं। कौन सा गैस आता था ओसवाल में, पता है ना, NO2। फिर O2 और पानी के साथ मिक्स होता था कि नहीं बोल बेटा, फिर नाइट्रिक एसिड बनता था कि नहीं बोलो। राइट बेटा, ओके, क्लियर है। इसमें हाँ देख, ब्राउन रिंग आया कि नहीं, ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग, ब्राउन मुंडई, ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग में कौन आएगा बेटा, विच रेडिकल, नाइट्रेट। टेस्ट फॉर विच आयन, नाइट्रेट, याद आ रहा है कि नहीं। ओके बेटा, यहाँ पर तो इसमें कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है मेरे को, यहाँ पे कहाँ पे रहेगा तो मैं हम लोग देख लेंगे बेटा। राइट ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा लिखा है, कंपाउंड वाला मैं तुमको बता देता हूँ ऊपर। हम्म, एनालिटिकल स्टडी ऑफ मेटल। ये देखिए आया कि नहीं, ये तो हो गया था बेटा, सॉरी इसका नहीं है ये। मैग्नीशियम नाइट्राइड कल कर दिया था हम लोग ने।
इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करने का है, प्योरिटीज नहीं करने का है। हाँ बेटा, हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे कर दिए इसमें से बेटा। ठीक है, स्टडी ऑफ सम कंपाउंड में बेटा ये रहा बेटा, आ गया। कॉपर टर्निंग्स रिएक्ट विथ कोल्ड। देखो कोल्ड के साथ होता था, मैंने बताया था ना, 3:8 का रेशियो याद रखने का। 3:8 रखेंगे बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? फिर आपको क्या मिलेगा? कॉपर नाइट्रेट। और आपको क्या मिलता था? वाटर मिलता था, और NO2, NO2 नहीं मिलता था, NO। राइट बेटा, ये याद रखना है। क्लियर है? देखिए कॉपर क्या कि 3 है, तो यहाँ पे अपने को 3 डालना पड़ेगा कि नहीं? अभी तेरा N कितना हो गया? 3 × 2 6। यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं? अभी H तेरा कितना है यहाँ पर? 8 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। तो यहाँ पे क्या डालेगा? तो 4 हो गया बैलेंस। अब देख बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस दैट इवॉल्व एंड व्हाट इज द फाइनल कलर ऑफ द लिटमस? देखना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड किया, ही टेस्ट द गैस ऑफ इट मॉइस्ट रेड एंड ब्लू लिटमस। ये NO गैस कौन सा होता है? NO इज व्हाट बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल गैस है, पता है ना? NO न्यूट्रल गैस है कि नहीं? तो बेटा वो क्या करेगा? तो गैस कौन है तेरा? NO है। बस एक ही आंसर है ना, NO। बस तो नो चेंज इन ब्लू एंड रेड, क्योंकि वो कौन है? न्यूट्रल है। समझ में आया? क्लियर? ओके। तो देखो बेटा, ध्यान से करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएंगे अलग अलग टाइप के, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। अच्छा मेरे को आप लोग वो तो बताओ ना बच्चे लोग, कल आप लोग ऑनलाइन अटेंड करोगे कि नहीं करोगे? कल करोगे ना बेटा? यस सर। ओके, यस संडे को सर। नहीं, संडे को नहीं करोगे ना आप लोग? क्या संडे को भी करोगे? तो संडे आ सकता है, मंडे को इशू है मंडे क्योंकि से नहीं कर ट्यूसडे। पाएंगे। हाँ मंडे से नहीं संडे से नहीं करोगे? संडे कर आ सकते हैं सर, मंडे से नहीं। हाँ तो कल बेटा मैं तुम्हारा है ना मोल कॉन्सेप्ट करा होगा कल। मोल क्या, मोल करना है या ऑर्गेनिक? पहले बता फटाफट। सर ऑर्गेनिक ही मोल कर दो। मोल मोल ऑर्गेनिक मोल। तो अरे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। अच्छा, हाँ ऑर्गेनिक। आज मोल संडे मोल को मोल। ऑर्गेनिक करोगा ना भाई, रोते काय को? ठीक है, चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। सर बाय एंड सर। सर जस्ट वन स्मॉल डाउट आई हैड। बोल। सर तो थोड़ा स्टूपिड डाउट लगेगा बट मैं केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर रहा था, उसमें हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल दिखाने से पहले वाटर का भी फॉर्मेशन पूरा दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा, जैसा मैंने दिया ना वैसा मेरे नोट से ही करना बेटा, ठीक है हाँ ना? हाँ ठीक है, ओके। ओके थैंक यू सर। सर हम्म। अभी आपने वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ वोलेटिलिटी बताया, उसमें ऑप्शन ए करेक्ट नहीं था। हाँ नहीं था ना बेटा, एक भी करेक्ट नहीं था ना। कैसे? अच्छा मैं कुछ ऑप्शन ए ज्यादा का कुछ ऑर्डर उल्टा था ना। HCl, सर साइंस पर ऑपोजिट ना। वो सब जान दे बेटा तू, मैं तेरे या को जो बोल रहा हूँ ना वो तू देख लेना। यहाँ पे मैं तेरे को इतना समझा रहा हूँ, ये समझ में आता है बेसिक चीज तेरे को। ये तू ले ले, फोटो ले ले इसका। अभी तू मेरे को बता, इसमें से तू क्या करेगी बोल बेटा? ये इसका है, तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है उसका वोलेटिलिटी ज्यादा होगा कि नहीं? हाँ बस तो अभी ऐसा आंसर आएगा। अगर पूछा हु अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या जो भी, अभी तू कर पाएगी ना ये देख के? हाँ हाँ ओके बस ठीक है, चलो देन, बाय ओके। बाय। बाय सर। बाय बाय सर, बाय। थैंक्स। थैंक यू सर।